पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में पुलिस ने संभावित आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों में से एक झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन और दूसरा अतहर परवेज है। अतहर परवेज पटना के गांधी मैदान में हुए बम धमाके का आरोपी मंजर का सगा भाई है। रेड किया तो वहाँ पे 2 व्यक्ति मिले जिनका घर था मोहम्मद जलालुद्दीन, जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं झारखंड पुलिस से, और अतहर परवेज, जिसके बारे में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है वो सिमी के पूर्व सदस्य रहे हैं। 2001-2 में जब सिमी बैन हुआ था तो बिहार में जो ब्लास्ट हुए थे उसमें इनके छोटे भाई मंजर परवेज जेल गए थे, और 2001, 2003 और 2013 में बिहार में जो केसेस हुए हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज के, उन सारे केसेस के अभियुक्तों के ये बेलर हैं। पुलिस ने बताया है कि ये दोनों आरोपी पिछले कुछ समय से पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में पीएफआई के मेंबर को ट्रेन कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक अतहर परवेज मार्शल आर्ट और शारीरिक शिक्षा देने के नाम पर मोहम्मद जलालुद्दीन के एनजीओ को चला रहा था। पुलिस ने बताया है कि दोनों संदिग्ध आतंकवादियों के तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हैं। पिछले 2 सालों से ये पीएफआई और एसडीपीआई के नाम पर बहुत सारे लोगों को ट्रेंड कर रहे थे। बाहर के जो चरमपंथी एलिमेंट से उनको यहाँ आश्रय दे रहे थे, उनको ये कम्युनिकेट कर रहे थे, और 6 और 7 तारीख को, 6 और 7 जुलाई को यहाँ पर मार्शल आर्ट के नाम पर स्थानीय लोगों को बिहार के चरमपंथी तत्वों द्वारा तलवार, चाकू चलाने, दूसरे संप्रदाय के प्रति उन्मादित करने, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने का प्रयास किया गया था, और इसका हमें सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है। पुलिस ने इन दोनों के पास से पीएफआई का झंडा, बुकलेट, पंपलेट और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए। साथ ही पुलिस ने ये भी खुलासा किया है कि इन्हें विदेशों से फंडिंग हो रही थी। फुलवारी 897-21 में अभियुक्त हैं, फिलहाल ये बेल पर हैं। ये सिमी के एक्टिव मेंबर रहे हैं। इन्होंने फंड रेज किया है। अभी इनके पास से 40 लाख, 30 लाख और 13 लाख के हम लोग के पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं। तो हम लोग ईडी को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को भी हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, और हमारा विश्वास है कि जल्दी से जल्दी हम लोग इस पूरे इनका जो षड्यंत्र है उससे पर्दा हटाएंगे। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक और डॉक्यूमेंट के जरिए खुलासा किया है, जिसमें इस बात का जिक्र किया है कि पीएफआई भारत को 2047 तक इस्लामिक मुल्क बनाना चाहती है। टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन। ये बांटने के लिए नहीं है, ये लोग गुप्त रूप से इसको करते हैं। इसमें जो लाइन मैं पढ़ रहा हूँ, हम लोग को मिलेगा सर ये बढ़िया ना भाई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज कॉन्फिडेंट दैट इवन इफ 10% ऑफ द टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन रैली बिहाइंड इट, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी पीएफआई के साथ आ जाता है, पीएफआई वुड सब्जुगेट द कावर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी। उसके बाद पीएफआई जो बहुसंख्यक, कमजोर और डरपोक समुदाय है, उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी, और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी। तो ये किसी भी धर्म के बहुत ही अगेंस्ट है। इसकी जितनी भी भर्त्सना एक सामान्य व्यक्ति करे वो बहुत ही कम है। अगेन, जो दूसरे देशों से इन्होंने मदद मांगी है, इन द सिनेरियो ऑफ फुल फ्लेज शो डाउन विद द स्टेट। ये भी कहा जा रहा है कि इन आरोपियों के तार पटना में एक बड़ी घटना को अंजाम देने का था, जिसमें निशाने पर देश के पीएम नरेंद्र मोदी भी थे। पटना से रोहित सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।